मुक्ति। हम पहले कह चुके हैं कि कर्म शब्द कार्य के अतिरिक्त कार्य कारण भाव को भी सूचित करता है। कोई कार्य, कोई विचार जो फल उत्पन्न करता है, कर्म कहलाता है। इसलिए कर्म विधान का अर्थ है कार्य कारण संबंध का नियम। यदि कारण रहे तो उसका फल भी अवश्य होगा। इसका व्यतिक्रम कभी नहीं हो सकता। भारतीय दर्शन के अनुसार यह कर्म विधान समस्त जगत पर लागू है। हम जो कुछ देखते हैं, अनुभव करते हैं अथवा जो कुछ कर्म करते हैं, वो एक ओर तो पूर्व कर्म का फल है और दूसरी ओर वही कारण होकर अन्य फल उत्पन्न करता है। इसके साथ ही साथ हमें यह भी समझ लेना आवश्यक है कि विधान अथवा नियम शब्द का अर्थ क्या है। मनोविज्ञान की दृष्टि से इसका अर्थ है घटना श्रेणियों की पुनरावृत्तन की ओर प्रवृत्ति। जब हम देखते हैं कि एक घटना के बाद कोई दूसरी घटना होती है अथवा दो घटनाएं साथ ही साथ होती हैं, तब हम सोचते हैं कि इस प्रकार सर्वदा ही होता रहेगा। हमारे देश के प्राचीन न्यायिक इसे व्याप्ति कहते हैं। उनके मतानुसार नियम संबंधी हमारी समस्त धारणाएं इसी व्याप्ति के आधार पर होती हैं। अनेक प्रकार की घटना श्रेणियां अपरिवर्तनीय क्रम से हमारे मन में गूंथी हुई रहती हैं। यही कारण है कि कभी कभी किसी विषय का अनुभव करते ही वो तुरंत मन के अंतर्गत अन्य कुछ बातों से संबद्ध हो जाता है। कोई एक भाव अथवा हमारे मनोविज्ञान के अनुसार चित्त में उत्पन्न कोई एक तरंग सदैव उसी प्रकार की अन्य तरंगों को उत्पन्न कर देती है। इसी को भावयोग विधान, लॉ ऑफ एसोसिएशन ऑफ आइडियाज कहते हैं और कार्य कारण संबंध इसी व्याप्ति नामक योग विधान का एक पहलू मात्र है। अंतर जगत तथा बाह्य जगत दोनों में नियम तत्व अथवा नियम की कल्पना एक ही है और वो है ये आशा रखना कि एक घटना के बाद दूसरी एक विशिष्ट घटना होगी और इस क्रम परंपरा की पुनरावृत्ति होती रहेगी। यदि ऐसा हो तो फिर वास्तव में प्रकृति में कोई नियम नहीं है। कार्यतः यह कहना भूल होगी कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है अथवा पृथ्वी के किसी स्थान में कोई नियम विद्यमान है। हमारा मन जिस प्रणाली से कुछ घटना श्रेणियों की धारणा करता है, उस प्रणाली को ही हम नियम कहते हैं और यह हमारे मन में ही स्थित है। मान लो कुछ घटनाएं एक के बाद दूसरी अथवा एक साथ घटी। इससे हमारे मन में यह दृढ़ धारणा हो गई कि भविष्य में नियमित रूप से पुनः पुनः ऐसा होगा और इस प्रकार हमारा मन यह ग्रहण करने में समर्थ हो गया कि सारी घटना श्रेणी किस प्रकार घटित हो रही है। बस इसी को हम नियमन कहते हैं। अब प्रश्न यह है कि नियम के सर्वव्यापी होने का क्या अर्थ है। हमारा जगत अनंत सत्ता का वो अंश है जो हमारे देश के मनोवैज्ञानिकों के शब्दों में देश काल निमित्त द्वारा सीमाबद्ध है। इससे यह निश्चित है कि नियम केवल इस सीमाबद्ध जगत में ही संभव है, इसके परे कोई नियम संभव नहीं। जब कभी हम जगत की चर्चा करते हैं तो उससे हमारा अभिप्राय है सत्ता का केवल वही अंश जो हमारे मन द्वारा सीमाबद्ध है। केवल इंद्रिय गोचर जगत ही, जिसे हम देख, सुन और अनुभव कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं और जिसे विचार और कल्पना में ला सकते हैं, नियमों के अधीन है। पर इसके बाहर और कहीं नियम का प्रभाव नहीं, क्योंकि हमारे मन और इंद्रिय गोचर संसार से परे कार्य कारण भाव की पहुंच हो सकती है। जो कुछ भी हमारे मन और इंद्रियों के अतीत है वो कार्य कारण के नियम द्वारा बद्ध नहीं है, क्योंकि इंद्रियातीत पदार्थ में मन का संबंध योग नहीं हो सकता और इस प्रकार के भाव संबंध या भाव योग बिना कार्य कारण संबंध ही नहीं हो सकता। जब यह अस्तित्व सत्ता नाम रूप के बंधनों में जकड़ जाती है, तभी ये कार्य कारण नियम के सामने सिर झुकाती है और तब ये नियम के अधीन कही जाती है, क्योंकि सभी नियमों का मूल है यही कार्य कारण संबंध। अतएव इससे यह स्पष्ट है कि स्वाधीन इच्छा नामक कोई चीज नहीं हो सकती। स्वाधीन इच्छा ये शब्द प्रयोग ही स्वविरोधी है, क्योंकि इच्छा क्या है हम जानते हैं और जो कुछ हम जानते हैं सब इस जगत के ही अंतर्गत है तथा जो कुछ हमारे इस जगत के अंतर्गत है वो सभी देश काल निमित्त के सांचे में ढला हुआ है। अतएव जो कुछ हम जानते हैं या संभवतः जान सकते हैं वो सभी कुछ कार्य कारण नियम के अधीन है और जो कुछ कार्य कारण नियमाधीन होता है वो क्या कभी स्वाधीन हो सकता है?
उसके ऊपर अन्यान्य वस्तुएं अपना कार्य करती हैं और वो स्वयं भी एक समय कारण बन जाता है। बस इसी प्रकार सब चल रहा है। परंतु जो इच्छा के रूप में परिणित हो जाता है, जो पहले इच्छा के रूप में नहीं था परंतु बाद में देश काल निमित्त के सांचे में पड़ने से मानवीय इच्छा हो गया, वो अवश्य स्वाधीन है। और इस देश काल निमित्त के सांचे से जब ये इच्छा मुक्त हो जाएगी तो वो पुनः स्वतंत्र हो जाएगा। वो स्वाधीनता या मुक्तावस्था से आता है, आकर इस बंधन रूपी सांचे में पड़ जाता है और फिर उससे निकलकर पुनः स्वाधीनता को प्राप्त हो जाता है। प्रश्न पूछा गया था कि ये जगत कहां से आया है, किसमें अवस्थित है और फिर किसमें इसका लय हो जाता है। इसका उत्तर दिया गया था कि मुक्तावस्था से इसकी उत्पत्ति होती है, बंधन में इसकी अवस्थिति है और मुक्ति में ही इसका लय होता है। अतएव जब हम ये कहते हैं कि मनुष्य उसी अनंत सत्ता का प्रकाश मात्र है, तो उससे हमारा तात्पर्य यही होता है कि वो उस अनंत सत्ता का एक अत्यंत शुद्ध अंश मात्र है। ये शरीर तथा ये मन जो हमें दिखाई देता है, समग्र प्रकृत मनुष्य का एक अंश मात्र है, उसी अनंत पुरुष का केवल एक शुद्ध अंश है। और हमारे समस्त विधान, हमारे सारे बंधन, हमारा आनंद, विषाद, सुख, हमारी आशा, आकांक्षा सभी केवल इस शुद्ध जगत के अंतर्गत है। अतः आपने देखा, इस जगत के, इस मनः कल्पित जगत के चिरकाल तक रहने की आशा करना और स्वर्ग जाने की अभिलाषा करना कैसी नासमझी है। स्वर्ग और है क्या? हमारे इस जगत की पुनरावृत्ति ही तो है। आप ये स्पष्ट देख सकते हैं कि इस अखिल अनंत सत्ता को अपने इस शांत यानी सीमित जगत के समान कर लेने की इच्छा करना कैसी नासमझी की बात है, कैसा असंभव व्यापार है। अतएव यदि कोई मनुष्य ये कहे कि जिस भाव में वो अभी है उसी में चिरकाल तक रहेगा, जो कुछ अभी उसके पास है उसे ही लेकर सदा के लिए विद्यमान रहेगा, अथवा जैसा कि मैं कभी कभी कहा करता हूं, यदि वो आराम पूर्ण धर्म की इच्छा करे तो तुम ये निश्चय जान लो कि वो इतना गिर चुका है कि वो अपनी वर्तमान अवस्था से अधिक उच्च और कुछ सोच ही नहीं सकता। अपनी शुद्ध वर्तमान परिस्थिति के अतिरिक्त अन्य किसी परिस्थिति की धारणा तक नहीं कर सकता। वो अपने अनंत स्वरूप को भूल चुका है और उसकी सारी भावनाएं शुद्ध सुख, दुख और ईर्ष्या आदि में ही आबद्ध हैं। इस शांत सीमित जगत को ही वो अनंत मान लेता है। केवल इतना ही नहीं, वो इस अज्ञान को किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहता। एक जोंक के समान वो इस जीवन से चिपका रहता है। प्राण भले ही जाएं, पर वो ये तृष्णा कभी न छोड़ेगा। हमारे इस छोटे से ज्ञात संसार के बाहर कौन जाने और भी कितने असंख्य प्रकार के सुख दुख, जीव जंतु, विधि विधान, उन्नति के नियम और कार्य कारण संबंध विद्यमान हैं। पर उससे क्या, आखिर वे सब भी तो हमारी अनंत प्रकृति के केवल एक भाग मात्र ही हैं। मुक्ति लाभ करने के लिए हमें इस ससीम विश्व के परे जाना होगा। मुक्ति यहां प्राप्त नहीं हो सकती। पूर्ण साम्यावस्था का लाभ, अथवा ईसाई लोग जिसे बुद्धि से अतीत शांति कहते हैं, उसकी प्राप्ति इस जगत में नहीं हो सकती, और न स्वर्ग में ही अथवा न किसी ऐसे स्थान में जहां हमारे मन और विचार जा सकते हैं, जहां हम इंद्रियों द्वारा किसी प्रकार का अनुभव कर सकते हैं, अथवा जहां हमारी कल्पना शक्ति काम कर सकती है। इस प्रकार के किसी भी स्थान में हमें मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसे सब स्थान निश्चय ही हमारे जगत के अंतर्गत होंगे, और ये जगत तो देश, काल और निमित्त के बंधनों से जकड़ा हुआ है। संभव है कुछ ऐसे भी स्थान हों जो हमारी इस पृथ्वी की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म हो, जहां के सुख भोग यहां से अधिक उत्कट हों, परंतु वे स्थान भी तो हमारे विश्व के ही अंतर्गत होंगे और इसी कारण नियमों की सीमा के भीतर भी होंगे। अतएव हमें इस विश्व के परे जाना होगा, और वास्तव में सच्चा धर्म तो वहां आरंभ होता है जहां इस शुद्र जगत का अंत हो जाता है। वहां इन छोटे छोटे सुख दुख और ज्ञान का अंत हो जाता है और प्रकृत धर्म आरंभ होता है। जब तक हम जीवन के प्रति इस तृष्णा को नहीं छोड़ते, इन क्षण भिंगुर शांत विषयों के प्रति अपनी प्रबल आसक्ति का त्याग नहीं करते,
तब तक इस जगत से अतीत उस असीम मुक्ति की एक झलक भी पाने की आशा करना व्यर्थ है। अतएव ये नितांत युक्त है कि मानव हृदय की समस्त उदात्त स्पृहाओं की चरम गति मुक्ति को प्राप्त करने का केवल एक ही उपाय है, और वो है इस क्षुद्र जीवन का त्याग, इस क्षुद्र जगत का त्याग, इस पृथ्वी का त्याग, स्वर्ग का त्याग, शरीर का, मन का एवं सीमाबद्ध सभी वस्तुओं का त्याग। यदि हम मन एवं इंद्रिय गोचर इस छोटे से जगत से अपनी आसक्ति हटा लें तो उसी क्षण हम मुक्त हो जाएंगे। बंधन से मुक्त होने का एकमात्र उपाय है सारे नियमों के बाहर चले जाना, कार्य कारण श्रृंखला के बाहर हो जाना। किंतु इस संसार के प्रति आसक्ति का त्याग करना बड़ा कठिन है। बहुत ही थोड़े से लोग ऐसा कर पाते हैं। हमारे शास्त्रों में इसके लिए दो मार्ग बताए गए हैं। एक नेति नेति यानी ये नहीं कहलाता है, और दूसरा इति इति। पहला मार्ग निवृत्ति का है, जिसमें नेति नेति करते हुए सर्वस्व का त्याग करना पड़ता है, और दूसरा है प्रवृत्ति का, जिसमें इति इति करते हुए सब वस्तुओं का भोग करके फिर उनका त्याग किया जाता है। निवृत्ति मार्ग अत्यंत कठिन है। यह केवल प्रबल इच्छा शक्ति संपन्न तथा विशेष उन्नत महापुरुषों के लिए ही साध्य है। उनके कहने भर की देर है, नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, कि बस उनका शरीर और मन तुरंत उनकी आज्ञा का पालन करता है और वे संसार के बाहर चले जाते हैं। परंतु ऐसे लोग बहुत ही दुर्लभ हैं। यही कारण है कि अधिकांश लोग प्रवृत्ति मार्ग ग्रहण करते हैं। इसमें उन्हें संसार में ही होकर जाना पड़ता है और इन बंधनों को तोड़ने के लिए इन बंधनों की ही सहायता लेनी पड़ती है। यह भी एक प्रकार का त्याग है। अंतर इतना ही है कि ये धीरे धीरे क्रमशः सब पदार्थों को जानकर उनका भोग करके और इस प्रकार उनके संबंध में अनुभव लाभ करके प्राप्त होता है। इस प्रकार विषयों का स्वरूप भली भांति जान लेने से मन अंत में उन सब को छोड़ देने में समर्थ हो जाता है और आसक्ति शून्य बन जाता है। अनासक्त के प्रथमोक्त मार्ग का साधन है विचार और दूसरे का कर्म। प्रथम मार्ग ज्ञान योगी का है, वो सभी कर्मों का त्याग करता है। दूसरा कर्म योगी का है, उसे निरंतर कर्म करते रहना पड़ता है। इस जगत में प्रत्येक मनुष्य को कर्म करना ही पड़ेगा। केवल वही व्यक्ति कर्म से परे है जो संपूर्ण रूप से आत्मतृप्त है, जिसे आत्मा के अतिरिक्त अन्य कोई भी कामना नहीं, जिसका मन आत्मा को छोड़ अन्यत्र कभी भी गमन नहीं करता, जिसके लिए आत्मा ही सर्वस्व है। शेष सभी व्यक्तियों को तो कर्म अवश्य ही करना पड़ेगा। जिस प्रकार एक जल स्रोत स्वाधीन भाव से बहते बहते किसी गड्ढे में गिरकर एक भंवर का रूप धारण कर लेता है और उस भंवर में कुछ देर चक्कर काटने के बाद पुनः एक उक्त स्रोत के रूप में बाहर आकर अनिर्बंध रूप से बह निकलता है, उसी प्रकार ये मनुष्य जीवन भी है। ये भी भंवर में पड़ जाता है। नाम रूपात्मक जगत में पड़कर कुछ समय एक गोते खाता हुआ चिल्लाता है, ये मेरा बाप, ये मेरी मां, ये मेरा भाई, ये मेरा नाम, ये मेरा यश आदि आदि। फिर अंत में बाहर निकलकर पुनः अपना मुक्त भाव प्राप्त कर लेता है। समस्त संसार का यही हाल है। हम चाहे जानते हो या ना जानते हो, ज्ञानवश या अज्ञानवश, हम सभी इस संसार स्वप्न से होश में आने का यत्न कर रहे हैं। मनुष्य का सांसारिक अनुभव इसलिए है कि वो उसे इस जगत के भंवर से बाहर निकाल दे। तो फिर कर्म योग क्या है? कर्म के रहस्य का ज्ञान। हम देखते हैं कि सारा संसार कर्म में रत है। ये सब किस लिए हैं? मुक्ति लाभ के लिए, स्वाधीनता के लिए। एक छोटे परमाणु से लेकर सर्वोच्च प्राणी तक सभी ज्ञानवश अथवा अज्ञानवश एक ही उद्देश्य के लिए कार्य किए जा रहे हैं, और वो है शारीरिक स्वाधीनता, मानसिक स्वाधीनता, आध्यात्मिक स्वाधीनता। सभी पदार्थ निरंतर स्वाधीनता पाने की चेष्टा कर रहे हैं, बंधन से मुक्त होने का प्रयत्न कर रहे हैं। सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, ग्रह आदि सभी बंधन से दूर होने की चेष्टा कर रहे हैं।
कहा जा सकता है कि सारा जगत केंद्राभिमुखी और केंद्रापसारी शक्तियों की ही एक क्रीड़ा भूमि है। संसार में इधर उधर धक्के खाकर तथा बहुत समय तक चोटें सहकर फिर प्रकृत तत्व को जानने की अपेक्षा हमें कर्म द्वारा सहज ही कर्म का रहस्य, कर्म की पद्धति तथा अल्प परिश्रम द्वारा अधिक कार्य करने की रीति ज्ञात हो जाती है। यदि हमें कर्मयोग के उपयोग का ज्ञान न रहे तो व्यर्थ ही हमारी बहुत सी शक्ति क्षय हो जाएगी। कर्मयोग कर्म की एक विद्या ही बना लेता है। इस विद्या द्वारा तुम ये जान सकते हो कि संसार के समस्त कार्यों का सद्व्यवहार किस प्रकार करना चाहिए। कर्म तो अवश्यंभावी है, करना ही पड़ेगा, किंतु सर्वोच्च ध्येय को सम्मुख रखकर कार्य करो। कर्मयोग हमें इस बात पर विवश कर देता है कि यह दुनिया केवल 2 दिन की है, इसमें से होकर हमें गुजरना ही होगा, किंतु मुक्ति इसके भीतर नहीं है। उसके लिए तो हमें इस संसार से परे जाना होगा। संसार से परे जाने के इस मार्ग को प्राप्त करने के लिए हमें धीरे धीरे परंतु दृढ़ पगों से इसी संसार में से होकर जाना होगा। हां, कुछ ऐसे विशेष महापुरुष हो सकते हैं जिनके संबंध में मैंने अभी कहा है, जो एकदम संसार से अलग खड़े होकर उसे उसी प्रकार त्याग सकते हैं जिस प्रकार सांप अपनी केंचुली को छोड़कर एक ओर खड़े होकर उसे देखता है। ऐसे विशेष महापुरुष कुछ अवश्य हैं, पर अधिकांश व्यक्तियों को तो इस कर्म बहुल संसार में से ही धीरे धीरे होकर जाना पड़ता है, और कर्मयोग उसमें अधिक से अधिक कृतकार्य होने की रीति, उसका रहस्य एवं उपाय दिखा देता है। कर्मयोग क्या कहता है? यह कहता है कि तुम निरंतर कर्म करो, परंतु कर्म में आसक्ति का त्याग कर दो। अपने को किसी भी विषय के साथ एक मत कर डालो। अपने मन को सदैव स्वाधीन रखो। संसार में तुम्हें जो सुख दुख दिखाई देते हैं वे तो विश्व के अवश्यंभावी व्यापार हैं। दारिद्र्य, संपत्ति, सुख, ये सब क्षण भिंगुर ही हैं। वास्तव में हमारे प्रकृत स्वभाव से इनका कोई संबंध नहीं। हमारा प्रकृत स्वरूप तो सुख और दुख से एकदम परे है, प्रत्यक्ष और कल्पना गोचर विषयों के बिल्कुल अतीत है। परंतु फिर भी हमें निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। क्लेश आसक्ति से ही उत्पन्न होता है, कर्म से नहीं। जो ही हम अपने कर्म से अपने आप को एक कर डालते हैं, त्यों ही क्लेश उत्पन्न होता है। परंतु यदि हम अपने को उससे पृथक रखें तो हमें वो क्लेश छू तक नहीं सकता। यदि किसी दूसरे मनुष्य का कोई सुंदर चित्र जल जाता है तो देखने वाले व्यक्ति को कोई दुख नहीं होता, परंतु यदि उसका अपना चित्र जल जाए तो उसे कितना दुख होता है। ऐसा क्यों? दोनों ही चित्र सुंदर थे और संभव है दोनों एक ही मूल चित्र की नकल रहे हों, परंतु एक दशा में उस व्यक्ति को बिल्कुल क्लेश नहीं हुआ, पर दूसरी में बहुत हुआ। इसका कारण यही है कि पहली दशा में वो अपने को चित्र से अलग रखता है, परंतु दूसरी दशा में अपने को उससे एक रूप कर देता है। ये मैं और मेरा ही समस्त क्लेश की जड़ है। अधिकार की भावना के साथ ही स्वार्थ आ जाता है और स्वार्थपरता से ही क्लेश उत्पन्न होता है। प्रत्येक स्वार्थ पर कार्य और विचार हमें किसी न किसी वस्तु से आसक्त कर देता है और हम तुरंत ही उस वस्तु के दास बन जाते हैं। चित्त का प्रत्येक स्पंदन जिसमें मैं और मेरे की भावना रहती है, हमें उसी क्षण जंजीरों से जकड़कर गुलाम बना देता है। हम जितना ही मैं और मेरा कहते हैं, दासत्व का भाव हम में उतना ही बढ़ता जाता है और हमारे क्लेश भी उतने ही अधिक बढ़ जाते हैं। अतएव कर्मयोग हमें शिक्षा देता है कि हम संसार के समस्त चित्रों के सौंदर्य का आनंद उठाएं, परंतु उसमें से किसी भी एक के साथ एक रूप न हो जाएं। कभी ये ना कहो कि ये मेरा है। जब कभी हम ये कहेंगे कि अमुक वस्तु मेरी है, तो उसी क्षण क्लेश हमें आ घेरेगा। अपने मन में भी कभी ना कहो कि ये मेरा बच्चा है। बच्चे को लेकर प्यार करो, परंतु ये ना कहो कि ये मेरा है। मेरा कहने से ही क्लेश उत्पन्न होगा। मेरा घर, मेरा शरीर आदि ना कहो। कठिनाई तो यहीं पर है। शरीर न तो तुम्हारा है, न मेरा और न अन्य किसी का। ये शरीर तो प्रकृति के नियमों के अनुसार आते जाते रहेंगे, परंतु हम बिल्कुल मुक्त हैं, केवल साक्षी मात्र हैं। जिस प्रकार एक चित्र या एक दीवार स्वाधीन नहीं है,
उसी प्रकार ये शरीर भी स्वाधीन नहीं है। फिर हम इस शरीर में ऐसे आसक्त क्यों हैं? एक चित्रकार एक चित्र बना देता है और बस चल देता है। आसक्ति की ये स्वार्थी भावना न उठने दो कि मैं इस पर अपना अधिकार जमा लूं। ज्यों ही ये भावना उत्पन्न होगी त्यों ही क्लेश आरंभ हो जाएगा। अतएव कर्मयोग शिक्षा देता है कि सबसे पहले तुम स्वार्थपरता के अंकुर के बढ़ने की इस प्रवृत्ति को नष्ट कर दो, और जब तुम में इसके दमन की क्षमता आ जाए तो मन को बस वहीं रोक लो। स्वार्थपरता की इन लहरों में उसे मत बह जाने दो। फिर तुम संसार में चले जाओ और यथाशक्ति कर्म करो। फिर तुम सबसे मिल सकते हो, जहां चाहो जा सकते हो, तुम्हें कुछ भी स्पर्श न कर सकेगा। पानी में रहते हुए भी जिस प्रकार पद्म पत्र को पानी स्पर्श नहीं कर सकता और न उसे भिगो सकता है, उसी प्रकार तुम भी संसार में निर्लिप्त भाव से रह सकोगे। इसी को वैराग्य कहते हैं। इसी को कर्मयोग की नींव अनासक्ति कहते हैं। मैंने तुम्हें बताया ही है कि अनासक्ति के बिना किसी भी प्रकार की योग साधना नहीं हो सकती। अनासक्ति ही समस्त योग साधना की नींव है। हो सकता है कि जिस मनुष्य ने अपना घर छोड़ दिया है, अच्छे वस्त्र पहनना छोड़ दिया है, अच्छा भोजन करना छोड़ दिया है और जो मरुस्थल में जाकर रहने लगा है, वो भी एक घोर विषयासक्त व्यक्ति हो। उसकी एकमात्र संपत्ति उसका शरीर ही उसका सर्वस्व हो जाए और वो उसी के सुख के लिए सतत प्रयत्न करे। अनासक्ति बाह्य शरीर पर निर्भर नहीं है, वो तो मन पर निर्भर है। मैं और मेरे की जंजीर तो मन में ही रहती है। यदि शरीर और इंद्रिय गोचर विषयों के साथ इस जंजीर का संबंध ना रहे तो फिर हम कहीं भी क्यों ना रहें, हम बिल्कुल अनासक्त रहेंगे। हो सकता है कि एक व्यक्ति राज सिंहासन पर बैठा हो परंतु फिर भी बिल्कुल अनासक्त हो, और दूसरी ओर यह भी संभव है कि एक व्यक्ति चिथड़ों में हो पर फिर भी वो बुरी तरह आसक्त हो। पहले हमें इस प्रकार की अनासक्ति प्राप्त कर लेनी होगी और फिर सतत कार्य करते रहना होगा। यद्यपि यह बड़ा कठिन है परंतु फिर भी कर्मयोग हमें अनासक्त होने की रीति सिखा देता है। आसक्ति का संपूर्ण त्याग करने के दो उपाय हैं। प्रथम उपाय उन लोगों के लिए है जो ना तो ईश्वर में विश्वास करते हैं और न किसी बाहरी सहायता में। वे अपने अपने कौशल एवं उपायों का अवलंबन करें। उन्हें अपनी ही इच्छा शक्ति, मन शक्ति और विचार का अवलंबन करके कार्य करना होगा। उन्हें दृढ़ता पूर्वक कहना होगा, मैं अनासक्त होऊंगा ही। जो ईश्वर पर विश्वास करते हैं उनके लिए एक दूसरा मार्ग है जो इसकी अपेक्षा बहुत सरल है। वे समस्त कर्म फलों को ईश्वर को अर्पित करके कर्म करते जाते हैं, इसलिए कर्म फल में कभी आसक्त नहीं होते। वे जो कुछ देखते हैं, अनुभव करते हैं, सुनते अथवा करते हैं, वो सब भगवान के लिए ही होता है। हम जो कुछ भी सत्कार्य करें उससे हमें किसी प्रकार की प्रशंसा अथवा लाभ की आशा नहीं करनी चाहिए। वो तो सब प्रभु का ही है। सारे फल उन्हीं के श्री चरणों में अर्पित कर दो। हमें तो एक किनारे खड़े होकर यह सोचना चाहिए कि हम तो केवल प्रभु के, अपने स्वामी के आज्ञाकारी भृत्य हैं और हमारी प्रत्येक कर्म प्रवृत्ति प्रतिक्षण उन्हीं के पास से आ रही है। यत् करोषि यद्दश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् पश्यसि कौन्ते तत्कुरुष्यम दर्पणम। अर्थात तुम जो कुछ पूजा करो, ध्यान करो अथवा कर्म करो, सब उन्हीं को अर्पण कर दो और स्वयं निश्चिंत हो जाओ। हम शांति से रहें, पूर्ण शांति से रहें और अपना संपूर्ण शरीर, मन, यहां तक कि अपना सर्वस्व श्री भगवान के समक्ष चिर बलि स्वरूप दे दें। अग्नि में घी की आहुतियां देने की अपेक्षा दिन रात केवल यही एक महान आहुति, अपने इस शुद्र अहम की आहुति देते रहो। संसार में धन की खोज में लगे हुए, हे प्रभु, मैंने केवल तुम्ही को एकमात्र धन पाया, मैं तुम्हारे श्री चरणों में आत्मसमर्पण करता हूं। संसार में किसी प्रेमास्पद की खोज करते करते, हे नाथ, केवल तुम्ही को मैंने एकमात्र प्रेमास्पद पाया, मैं तुम्हारे श्री चरणों में आत्मसमर्पण करता हूं। हमें चाहिए कि हम दिन रात यही दोहराते रहें और कहें, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए,
कोई वस्तु चाहे अच्छी हो या बुरी, मुझे उससे तनिक भी प्रयोजन नहीं। मैं सब कुछ तुम्ही को समर्पण करता हूं। रात दिन हमें इस तथाकथित भासमान अहम का त्याग करते रहना चाहिए, जब तक कि यह आभास के रूप में परिणत न हो जाए, जब तक कि यह हमारे शरीर की शिरा शिरा में, नस नस में और मस्तिष्क में व्याप्त न हो जाए और हमारा संपूर्ण शरीर ही प्रतिक्षण आत्मत्याग के इस भाव के अधीन न हो जाए। फिर जहां हमारी इच्छा हो हम जा सकते हैं, हमें फिर कुछ भी स्पर्श ना कर सकेगा, चाहे हम गोले बारूद की तुमल आवाज से पूर्ण रण क्षेत्र में भी क्यों न चले जाएं, फिर भी हम सदैव मुक्त, स्वाधीन और शांत ही रहेंगे।